स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने एज पर कैंडिडेट्स ने पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में अप्लाई किया हुआ है, तो अप्लाई करने के बाद ये है डिपॉजिट स्लिप आपको शो होती है। ठीक है, आपको ईमेल के थ्रू क्या हो जाती है, वो सेंड की जाती है, नीबाफ की तरफ से आपको मैसेज आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आपने सबमिट कराना होता है। ठीक है, ये चालान फॉर्म। अब स्टूडेंट कुछ बता रहे हैं कि जब हम बैंक को ये चालान प्रेजेंट करते हैं नेशनल बैंक ऑफ एनबीपी को, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है ना, वो फिगर्स में गिवन नहीं है। ठीक है, ये देखो CMD अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और ये बेसिकली किया है, ये फिगर्स में नहीं है बल्कि अल्फ़ाबेट में गिवन है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो इनकार कर देते हैं कि हम ये वो नहीं करवाते। ठीक है, तो अब इसका हल क्या है, ठीक है, इसका सलूशन क्या है। तो डियर आपने इस तरह करना है कि आपने बैंक को विज़िट करना है और उनको बताना है कि ये जो चालान फॉर्म है, ये है एनबीपी का जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS कैश मैनेजमेंट सिस्टम के तहत क्या होगा, ये चालान फॉर्म क्या होगा, वो सबमिट होगा। अब जैसे ये बताएंगे, बैंक वालों को ये लाजमी है कि उनको पता होना चाहिए ना, क्योंकि वो बैंक का एम्प्लॉय है, उनको सब जो है ना वो पता होगा कि बैंक कौन से सिस्टम जो है ना वो यूज़ कर रही हैं, मेथड यूज़ कर रही हैं डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए, फीचर चालान सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो आपने उनको ये बताना है कि सर ये जो चालान फॉर्म है, ये आपने कैश मैनेजमेंट सिस्टम के तहत किया है, आपने ये सबमिट करानी है। ठीक है, अगर वो फिर क्या करें, इनकार कर दे आप उनको ये बताने के बावजूद, तो फिर क्या करें, आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो किसी भी ब्रांच में जो आप जाते हैं, उसकी आप मैनेजर के साथ मिलेगा। ठीक है, वो मैनेजर को आप ये बताएगा कि सर ये चालान फॉर्म जो है ना, मैं पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, अब मैंने चालान फॉर्म ये सबमिट कराना है, और अब बैंक वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर वो फिगर्स में शो नहीं होती है उसका जो अकाउंट नंबर, तो हम सबमिट नहीं कराते। तो मैनेजर को आप फिर ये सब बात समझा दें कि सर ये कैश मैनेजमेंट सिस्टम के तहत क्या होगा, ये सबमिट होगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट को अगर वो मैनेजर को अगर पता होगा, तो फिर वो लाजमी उनको बता देंगे, कैशियर जो वहाँ पर बैठा होगा, कि ये सबमिट करा ले। अगर वो भी इनकार कर दे, तो आप मैनेजर को बताएं कि आप इस तरह करें कि जो नेशनल बैंक का जो हेड ऑफिस है, वहाँ पर आप कॉल करें और उनसे ये कंफर्म कर लें। अगर आपको ये नहीं पता प्रोसेस को, तो वहाँ से कंफर्म कर लें। ठीक है ना, तो वो आपको सारा क्या होगा, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो उनका चालान फॉर्म है, बिल्कुल वैलिड चालान फॉर्म है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट में जो इसने अकाउंट नंबर दिया है, ZNBPIBP, ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड है। और ये कैश मैनेजमेंट सिस्टम के तहत क्या हो जाता है, उनका अपना सिस्टम है। ठीक है, उसके तहत क्या होगा, ये डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह करें, ये चालान फॉर्म ले जाएं, उनको सारा जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं ये बता दें, तो वो आपका जो है ना वो क्या होगा, फ़ी क्या होगा, वो आपको डिपॉजिट करा देंगे। ठीक है, और मैंने अलग से वीडियो में बताया है कि ये चालान फॉर्म आपका हो गया। ठीक है, फिर आपका जो कन्फर्मेशन ईमेल जो आपको आई है नीबाफ की तरफ से, वो हो गया। ये दोनों चीज़ें हो गई। और ये जो आपने पे, ये आप पे करेंगे। ठीक है, ये देखो डिपॉजिट स्लिप, ये एप्लीकेंट कॉपी है, और ये कौन सा बैंक अपने पास रखेगा, ये बैंक कॉपी है। ठीक है ना, और ये है निबाफ बैंक कॉपी, ये बेसिकली क्या है, निबाफ की जो बैंक कॉपी है, ये वाला, ये आपने क्या करना है, वो ये लेके ये चालान, ये जो आप पे करेंगे, पे करने के बाद, और फिर आपका क्या होगा, आपका जो कंफर्मेशन ईमेल होगा निबाफ की तरफ से आएगा, वो करेंगे। और फिर आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, जिसके अंदर आपका मैट्रिक का आएगा, FSC का जो ना वो मार्कशीट आपके पास आएंगी, और फिर जो डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है यूनिवर्सिटी जो आपने इशू की है, वो करेंगे। ठीक है ना, उनको अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट क्या करेंगे आप, वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, उस एड्रेस के ऊपर आपने बाई पोस्ट, यानी पाकिस्तान जो पोस्ट है, पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, या आप TCS के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डिस्पैच कर सकते हैं उसी एड्रेस के ऊपर, जो कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या है वहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर अलग सी वीडियो भी बनाई है। ठीक है, तो वो भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है डियर, तो आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो आपका सालाना फॉर्म क्या हो जाएगा, वो सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा डियर आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।